नमस्कार, डेली अपडेट में आपका स्वागत है। मैं अंजलि आपके साथ। आई नजर डालिए आज की अहम खबरों पर। सीएम केजरीवाल की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित। हाईकोर्ट में हुई जोरदार बहस। दिल्ली आबकारी नीति मामले में सीबीआई के केस में सीएम केजरीवाल की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने इस याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया। उज्जैन में लगातार बढ़ रहा है शिप्रा नदी का जलस्तर। घाटों पर रुकी पूजा अर्चना। सुरक्षा कर्मी तैनात। शिप्रा नदी के घाटों पर पानी के कारण सुरक्षा कर्मियों को तैनात कर दिया गया है। प्रशासन की टीम शिप्रा नदी के जलस्तर पर निगरानी रख रही है। फिलहाल वहां पूजा पाठ पर रोक लगा दी गई है। सपा सांसद अफजाल अंसारी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत। एमपी एमएलए कोर्ट के 4 साल सजा के फैसले को किया रद्द। गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा सुनाई थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस फैसले को रद्द कर दिया। मुंबई में बीएमडब्ल्यू कार की चपेट में आए व्यक्ति की मौत। अस्पताल में 7 दिनों से चल रहा था इलाज। मुंबई में वर्ली सी लिंक के पास विनोद लाड को तेज रफ्तार बीएमडब्ल्यू कार ने टक्कर मारी थी। अब 7 दिन बाद उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। राजेंद्र नगर में 3 छात्रों की मौत पर फूटा स्वाति मालीवाल का गुस्सा। केजरीवाल सरकार को घेरा। दिल्ली में हुई इस दर्दनाक घटना पर आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने अपनी ही सरकार को आड़े हाथों लिया। संसद में राहुल गांधी के बोलते ही जोरदार हंगामा। कहा, देश में नया चक्रव्यूह रचा जा रहा है। लोकसभा में राहुल गांधी ने कहा कि अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाकर 6 लोगों ने मारा था। जो अभिमन्यु के साथ हुआ वही हिंदुस्तान के साथ हो रहा है। दिल्ली कोचिंग हादसे में 3 छात्रों की मौत पर भड़के सांसद पप्पू यादव। बिहार सरकार पर भी निकाली भड़ास। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने दिल्ली के राजेंद्र नगर में हुए कोचिंग हादसे को लेकर कई सवाल खड़े किए। साथ ही घटना की उच्च स्तरीय जांच की भी मांग की। मेडल की रेस से अर्जुन बाहर। एक बार फिर भारत के हाथ निराशा लगी है। 10 मीटर एयर राइफल पुरुष सिंगल स्पर्धा में भारत के अर्जुन बाबूता मेडल नहीं जीत सके। फाइनल राउंड में वह चौथे स्थान पर रहे। इससे पहले 10 मीटर एयर राइफल की महिला सिंगल स्पर्धा में भारत की रमिता जिंदल भी मेडल नहीं जीत सके। कांवड़ लेन में दौड़ रही थी पुलिस की कार। टक्कर लगी तो कांवड़ियों ने कर दिया हाल बेहाल। उत्तराखंड के हरिद्वार से लेकर गाजियाबाद तक और हरदोई से लेकर गाजीपुर तक कांवड़ियों के साथ रविवार की शाम से लेकर सोमवार की सुबह तक कई हादसे हुए हैं। गाजियाबाद में तो आक्रोशित कांवड़ियों ने कांवड़ लेन में घुसी पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ करते हुए पलट दी। इसी प्रकार हरिद्वार में भी एक सीओ गंभीर रूप से घायल हो गए। लाइव मौत दिखाने के लिए पति ने किया वीडियो कॉल। रोकने के बजाय रिकॉर्डिंग करने में व्यस्त रह गई पत्नी। मृतक के पिता ने आरोप लगाया कि बहू लाइव मौत की स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने में व्यस्त रही। उन्होंने कहा कि पति ने पत्नी को वीडियो कॉल किया था। बहू 4 महीने से मायके में रह रही थी। बिहार पुल हादसों से सबक। यूपी में गिराए जाएंगे। जर्जर हो चुके 75 ब्रिज। पीडब्ल्यूडी की जांच पूरी। सीएम योगी के निर्देश पर लोक निर्माण विभाग के द्वारा प्रदेश भर में 721 पुलों की जांच पूरी हो चुकी है। इसके तहत पीडब्ल्यूडी ने 50 वर्ष की आयु पूरे कर चुके पुलों की जांच की है। 2 हिस्सों में बची बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। एक डिब्बा लेकर आगे बढ़ी ट्रेन। हादसा टला। दरभंगा से नई दिल्ली जा रही बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन का डिब्बा इंजन से अलग हो गया, लेकिन ड्राइवर की समझ के कारण एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। राहुल गांधी ने संसद में सुनाई कुरुक्षेत्र युद्ध की कहानी। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने संसद में बीजेपी नेताओं की तुलना महाभारत के कुरुक्षेत्र युद्ध में रचे चक्रव्यूह से कर दी। उन्होंने बताया कि जैसा अभिमन्यु के साथ किया गया वैसा जनता के साथ किया जा रहा है। ताजमहल में कावड़ चढ़ाने पहुंची महिला का भगवान भोलेनाथ ने दिया सपना। आगरा ताजमहल को तेजो महल मानकर एक महिला कावड़ चढ़ाने के लिए पहुंच गई। महिला ने कहा कि उसे भोलेनाथ ने सपना दिया है। हालांकि पुलिस ने महिला को ताज बैरियर पर रोक लिया। गर्लफ्रेंड से मिलने घर में घुसा युवक। रिश्तेदारों ने रात भर पीटा। ज्यादा खून बहने से दर्दनाक मौत। बालोतरा में एक युवक की इसलिए पिटाई कर दी गई क्योंकि वह अपनी प्रेमिका से बोलने उसके घर में घुस गया था। युवती के परिजनों ने मंगा राम को बंधक बनाकर निर्ममता से मार डाला। दिल्ली कोचिंग सेंटर में हुई मौतों पर सपा नेता जया बच्चन ने कहा, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम सभी ने छात्रों की मौत के मुद्दे का राजनीतिकरण कर दिया। यह बहुत दर्दनाक बात है।
हमें इससे ऊपर उठना चाहिए। हमें 3 युवाओं को खो दिया है। हमें करुणा और बुद्धिमत्ता के साथ बात करनी चाहिए। अग्निवीर मुद्दे पर राहुल गांधी को जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जवाब दिया तो राहुल गांधी ने पलटवार किया। राहुल गांधी ने कहा कि रक्षा मंत्री ने कहा था कि शहीद अग्निवीर परिवारों को कंपनसेशन दिया गया है, 1 करोड़ कंपनसेशन दिया गया है। ये गलत कहा था। उस शहीद परिवार को इंश्योरेंस दिया गया था, कंपनसेशन नहीं। भाषण के बाद कंपनसेशन दिया गया था, ये सच्चाई है, इसे कोई नकार नहीं सकता। राजकोट गेम जोन अग्निकांड में 15 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर। राजकोट के टीआरपी गेम जोन में लगी भीषण आग अत्यधिक ज्वलनशील सामग्री जैसे फोम और प्लास्टिक के कारण 3-4 मिनट में आग फैल गई थी और आग में 27 लोगों की मौत हो गई थी। ओल्ड राजेंद्र नगर में आईएएस कोचिंग हादसे को लेकर एनएसयूआई ने निकाला कैंडल मार्च। राजेंद्र नगर में हादसे में मृत छात्रों के सम्मान में एनएसयूआई ने कैंडल मार्च निकाला। साथ ही कहा कि भविष्य में ऐसी घटना न हो, इसके लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए। एसडीआरएफ ने बूढ़ा केदार क्षेत्र में फंसे 21 कावड़ियों को किया रेस्क्यू। गंगोत्री से लौटते वक्त भटक गए थे रास्ता। बूढ़ा केदार क्षेत्र में 28 जुलाई को 21 कावड़ियों का एक समूह गंगोत्री से लौटते समय रास्ता भटक गया था। एसडीआरएफ की टीम सभी कावड़ियों को सुरक्षित रेस्क्यू करती नजर आई। डेली अपडेट में आज के लिए फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनसेतु न्यूज़, जन से सरोकार।